हरियाणा के नूह में आज भी बुलडोजर एक्शन जारी है। हिंसा में शामिल लोगों के घरों पर चला बुलडोजर, तोड़ा गया अवैध निर्माण। नूह में प्रशासन ने जेसीबी से अवैध होटल्स बिठाए, सहारा होटल पर भी तोड़ा गया, बुलडोजर चला। हिंसा के दौरान इसी जगह पर हुआ था पथराव। नूह हिंसा के बाद एक सीआईडी इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में इंस्पेक्टर ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया है। कहा, वक्त रहते आला अधिकारियों को दे दी गई थी सारी जानकारी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सीआईडी इंस्पेक्टर के वायरल वीडियो पर जांच की बात कही। हरियाणा की एडीजीपी ममता सिंह ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को किया आगाह। 104 केस दर्ज होने और 216 की गिरफ्तारी की जानकारी दी। हरियाणा में हिंसा को लेकर एक्शन में है सरकार। नूह में पिछले 3 दिनों से तोड़ा जा रहा अवैध निर्माण, इनमें तमाम लोग हिंसा में शामिल बताए जा रहे हैं। नूह और आसपास अब तक करीब 600 अवैध झुग्गियों को तोड़ा गया है। सरकार ने बुलडोजर से कार्रवाई की है। नूह में हिंसा पर बोले गृह मंत्री अनिल विज। कहा, तनाव की आशंका की नहीं थी खुफिया जानकारी। झज्जर में नूह हिंसा को लेकर बोले राजस्थान के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार फेल हुई। अंबाला में नूह हिंसा को लेकर विरोध कर रहे बजरंग दल के सदस्यों ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। मारपीट के विरोध में थाने में जमकर बवाल। जबकि उत्तराखंड के रामनगर में बाल बाल बचा। बहुत बड़ा हादसा होते होते उफनते दरिया को पार करते वक्त सैलाब में पलट गई यात्रियों से भरी बस। मुश्किल से बची यात्रियों की जिंदगी। सैलाब में बस पलटने के बाद सभी यात्रियों को जेसीबी की मदद से निकाला गया बाहर। घंटों चला रेस्क्यू अभियान। यात्रियों पर भारी पड़ा बस ड्राइवर का दुस्साहस। मंडी में भूस्खलन के मलबे की चपेट में आई कार। सभी कार सवार सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश के छतरपुर में कई नदियां उफान पर हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। उधर जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन का संकट। भारी मात्रा में हाईवे पर मलबा आ गया पहाड़ी से। विस्फोट जैसा मंजर दिखा। भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। जबकि धौलपुर में भारी बारिश के चलते गिर गया स्कूल की इमारत। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश में 7 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना, लैंडस्लाइड की भी संभावना। उत्तराखंड के रामनगर में सैलाब के शिकंजे में फंस गई बस। बरसाती नाले में पलटने से हड़कंप। 35 मुसाफिरों का रेस्क्यू। हरिद्वार में वाराणसी की खबर। वाराणसी में आज तीसरे दिन भी ज्ञानवापी परिसर का सर्वे जारी है। सुबह 8 बजे ज्ञानवापी परिसर में घुसी एएसआई की टीम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डीजीपीएस नाम की डिवाइस से दूसरे दिन किया ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे। जल्द सामने आएंगे पुख्ता सबूत। ज्ञानवापी केस की वादिनी सीता साहू का दावा है, पश्चिमी दीवार पर आधे पशु आधे मनुष्य की दिखी है प्रतिमा। एएसआई ने अब तक नहीं की है इस बात की पुष्टि। स्वास्तिक और त्रिशूल जैसे चिन्ह किए गए हैं रिकॉर्ड। हर आकृति की निर्माण शैली की प्राचीनता की जानकारियां दर्ज की गई हैं। सर्वे के लिए मस्जिद के केयरटेकर एजाज अहमद ने खोला ताला। वजूखाने को छोड़कर मस्जिद के अंदर के हिस्से में हुई सर्वे की कार्रवाई। मस्जिद के रकबा नंबर 9130 के बैरिकेडेड एरिया में हुई सर्वे की कार्रवाई। दूसरी जगहों पर भी हुआ सर्वे। जबकि एएसआई रडार तकनीक से करेगी ज्ञानवापी में जमीन के भीतर का सर्वे। 2 से 3 दिनों में सर्वे के लिए लाया जाएगा जीपीआर रडार। मंगलवार से शुरू हो सकता है जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से सर्वे, और नहीं होगा इससे इमारत को कोई भी नुकसान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर्वे के दूसरे दिन मुस्लिम पक्ष ने किया सहयोग। ज्ञानवापी की इंतजामिया मस्जिद कमेटी सर्वे में शामिल हुई। इस बीच ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया है आरोप। कहा, सर्वे के जरिए बीजेपी मंदिर के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को देंगे बड़ी सौगात। रखेंगे देश भर में 508 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की आधारशिला। 24,000 करोड़ की लागत से होगा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वर्ल्ड क्लास बनेंगे रेलवे स्टेशन। इधर यूपी समेत कई अन्य राज्यों के रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत। लोगों की आवाजाही में इससे काफी मदद मिलेगी। गुजरात और तेलंगाना में 21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 13 स्टेशन का होगा विकास। 508 स्टेशन पर 2 साल में पूरा होगा काम। यात्रियों को मिलेगी कई नई सुविधाएं।
508 रेलवे स्टेशन भवनों पर अस्थायी संस्कृति, विरासत और वास्तुकला का किया जाएगा डिजाइन। शहर की खूबसूरती को प्रदर्शित करेंगे रेलवे स्टेशन। बिहार दानापुर रेल मंडल के 13 स्टेशन को भी बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मिली सौगात। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के 55 स्टेशन की भी रखेंगे आधारशिला। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन की भी बदलेगी सूरत। प्रधानमंत्री मोदी आज रखेंगे आधारशिला। पीएम के कार्यक्रम को लेकर सांसद गोपाल ठाकुर ने तैयारियों का जायजा लिया। विश्व स्तरीय होगा रामगढ़ का बरका काना रेलवे स्टेशन भी। यात्रियों को लिफ्ट सहित कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। जालंधर में क्रिश्चियन और एससी समूहों ने किया 9 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान। मणिपुर इंसाफ मोर्चा के अध्यक्ष सुरजीत थापर ने की घोषणा। इटावा से भारतीय जनता पार्टी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया की सांसदी पर मंडरा रहा है खतरा। अफसर से मारपीट के आरोप में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है 2 साल की सजा कठेरिया को। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में टीएमसी छात्र परिषद और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प। दोनों पक्षों के करीब 15 लोग जख्मी। छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में पहुंचे कांग्रेसी नेता। कमलनाथ परिवार के लोग भी रहे शामिल। लोगों की दिखी भारी भीड़। इधर राजस्थान अलवर में अंजू के खिलाफ पति अरविंद ने कराया मुकदमा दर्ज। नसरुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करके गिरफ्तारी करने की मांग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कॉन्ट्रैक्टर को चेतावनी। कहा अगर अच्छा काम नहीं किया तो बुलडोजर उनके ऊपर चलेगा। भीलवाड़ा रेप मामले पर अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। कहा पुलिस निष्पक्ष रहकर कार्रवाई जारी रखेगी। आरोपियों को जल्द से जल्द दिलवाई जाएगी कड़ी सजा। राजस्थान झुंझुनू में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा की बिगड़े बोल। सीएम अशोक गहलोत पर बोले मैं मुख्यमंत्री को बाल समझता हूं। जयपुर में महिलाओं के साथ रेप की घटनाओं को लेकर सीएम गहलोत के आवास के बाहर पहुंचे बीजेपी युवा कार्यकर्ता। बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जयपुर में कांग्रेस सरकार ने अपनी पार्टी की मेयर मुनेश गुर्जर को किया सस्पेंड। रिश्वत कांड में नाम आने पर लिया एक्शन। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी इंडिया की तीसरी बैठक। नाना पटोले ने दी जानकारी। उद्धव ठाकरे करेंगे मेजबानी विपक्ष की बैठक। नाना पटोले ने कहा यह महत्वपूर्ण है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे हमारे साथ हैं। बैठक का निमंत्रण भेजने और व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। जबकि राहुल गांधी को लेकर बोले नाना पटोले सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को न्याय दिया इसलिए बढ़ा बैठक का महत्व। जयराम रमेश ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब तक बहाल नहीं करने पर उठाए मोदी सरकार पर सवाल। कहा क्या प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव में उनके शामिल होने का डर है। राजौरी में सुरक्षा बलों के जवानों को कामयाबी। मुठभेड़ में एक आतंकवादी का काम थमा। अहमदाबाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया हेल्थ केयर उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है। गोवा के डोना पावला में जिला पंचायत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सीएम प्रमोद सावंत ने किया शिरकत। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना का वितरण किया। सभा को संबोधित किया सीएम। जबकि छतरपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विकास पर्व में शामिल हुए और लोगों को संबोधित भी किया मुख्यमंत्री। श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने की मनाई 4थी सालगिरह। आतंकवाद पर इसे बताया करारा प्रहार। जबकि राजस्थान के बीकानेर में कर्णीय सिंह स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का उद्घाटन हुआ। बच्चों में उत्साह देखा गया। अयोध्या में अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षण के बाद 49 जवान भारतीय सेना में शामिल हुए। मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। इधर लुधियाना में गुरुद्वारा साहिब में श्रद्धालुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 4 दिवसीय दौरे पर चेन्नई पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और सीएम एमके स्टालिन एयरपोर्ट पर स्वागत करते नजर आए। दिल्ली के एलजी विजय कुमार सक्सेना ने जवाहरलाल नेहरू रोड स्ट्रेच का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिए निर्देश। इधर श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसे में कार सवार महिलाओं बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर की हालत नाजुक है। लाहौर की काजा रोड पर एक कार की दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की जान चली गई। 2 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हैं। इधर खूंटी के व्यापारी से लूटपाट करके भाग रहे थे लुटेरे। लुटेरों ने पीछा करके ग्रामीणों के साथ साथ पुलिस पर भी फायरिंग की। फिरोजाबाद में 20,000 रुपए के लिए हत्या के आरोपी ने शराब के नशे में एक दरोगा को गोली मार दी। बेटी की फीस जमा करने के लिए चाहता था 20,000 रुपए। बेहाला में हुई दुखद दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां स्कूल जा रहे एक बच्चे को एक वाहन ने कुचल दिया था।
बिहार के सहरसा में पुलिस चला रही ऑपरेशन मुस्कान। अब तक 11 मोबाइल बरामद करके पीड़ित लोगों के मोबाइल वापस किए गए। पंजाब के फरीदकोट में नशा रोकना पड़ा एक युवक को भारी। नशा बेचने वाले ने गोली मार दी, मौके पर युवक की जान चली गई।